नमस्कार दोस्त, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल इंट्रोनेट रॉय आरएसएम पे। दोस्त, ये जादू हजन के एपिसोड नंबर 11 के बारे में मैं बात करने वाली हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो पूरी वीडियो को अंत तक देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है कि जो अमन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है रोशनी के ऊपर, और वो रोशनी और उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ कहता है, जिसकी वजह से रोशनी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अमन को भी बहुत कुछ कहता है। और वो कह रही होती है कि आप लोग बड़े लोग इतना क्यों समझते हो खुद को, और आपको क्या पता मेरी माँ और मेरे बीच में क्या रिश्ता है, और आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कह लीजिए पर मेरी माँ के बारे में नहीं। और यहाँ पर रोशनी यही सब बातें कह रही होती है और वो यहाँ से जा रही होती है। तभी वो कहती है कि अगली बार से मुझे कॉल करने से पहले या फिर मेरे घर आने से पहले आप अपनी इज्जत के बारे में ज़रूर सोच लेना, और वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रोशनी जब घर पे पहुँचती है तो अपनी माँ के आंचल पे सर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तभी इसकी माँ पूछती है कि हुआ क्या है, तो इतनी रो क्यों रही है। तो वो सारी बात बताती है और वो कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि जो हम लोग जैसे थे वही इंसान हम लोगों को वो समझ लेते हैं और बहुत कुछ हमें कह देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। फिर हम देखेंगे दूसरी तरफ कि अमन और उसकी दादी जब देखती है उसकी माँ की हालत बिगड़ती ही जा रही है, तभी उसकी दादी की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ता है और उस फोटो को वो ध्यान से देखती है। तब धीरे धीरे उसमें से उसकी जो बहू है, मतलब कि अमन की माँ, वहाँ से गायब हो रही होती है। मतलब उस फोटो में उसकी माँ दिखती ही नहीं है। और ये देखकर इसकी दादी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अमन को दिखाती है और अमन ये चीज़ देखकर और ज़्यादा घबरा जाता है। तभी इसकी दादी कहती है और दादी उसको कॉल करती है और वो कहती है कि मेरी बहू का तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तुम्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि अभी हम कैसे आ सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। तभी इसकी दादी कहती है कि वो दरवाज़ा है ना, उससे तो तुम 2 मिनट में आ जाओगी। तभी वो दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दरवाज़ा छोटा सा होता है और उसे बड़ा करती है और वो उसके अंदर घुसकर अमन के घर पे आ जाती है। और तभी अमन जब उसकी माँ को ऐसे देखती है तो वो कहती है कि जल्द से जल्द अमन को निगाह करना होगा रोशनी से। तभी इसकी दादी कहती है कि रोशनी यहाँ पे आई थी और वो इसके चेहरे पे खुद से पानी भी डाली थी, पर वो ठीक नहीं हुई। अब हम लोग क्या करें। तभी यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, उस आयाना से जल्द इसको शादी करना होगा। अगर ये शादी नहीं हुआ तो जीन और जो कुछ भी है उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी और आपके फैमिली पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे वो बार बार कह रही होती है कि जल्द से जल्द अमन को उसे निकाह करना होगा। और वो अमन ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी अमन कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो आंटी कहती है कि देखो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है। अगर उस लड़की से नफरत करके ये सोचना है कि उससे शादी नहीं करना है तो सोचो, या फिर तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि तुम उससे शादी करके अपनी माँ को जान बचा लो। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और वो आंटी वहाँ से उसी दरवाजे से सहारे से वहाँ से चली जाती है और अमन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तभी हम देखेंगे कि उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और जो भी दाग बन रही है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। तो अमन कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, रोशनी से मैं निगाह करके ही रहूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ रोशनी का निगाह होने का जगह होता है। और वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कार्ड होता है और उसमें रोशनी का नाम और उसके होने वाले पति का नाम होता है। और वो वही चीज़ सोचकर उस दूल्हे के पास चला जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि आप प्लीज़ रोशनी से शादी मत कीजिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे शादी करना। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है उस लड़के को, पर वो मानता नहीं है और वो मना करता है कि अगर मेरी शादी रोशनी से नहीं हुई तो मेरी जान चली जाएगी, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से जाए और वापस मत आना। और वो उसकी बातें नहीं समझता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी यहाँ पे उसके घर का एक नौकरानी आती है और वो अमन से कहती है कि क्या हुआ, आप क्या बात कर रहे थे। तो अमन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे नौकरानी कहती है कि आप उनकी क्या सर दूसरी शादी कर रहे हैं क्या। इस वजह से इसे पता चलता है अमन को कि वो दूल्हा ऑलरेडी शादीशुदा है, उसका एक बच्चा भी है। तभी वहाँ पे उस लड़के की पत्नी और बच्चे भी आ जाते हैं। तो वो खुद के आंखों से देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये जो लड़का है गलत कर रहा है, रोशनी को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है
उसकी दादी का कॉल आता है और दादी कहती है कि तू कहाँ पे है। तो कहते हैं उसकी दादी बताती है कि मम्मी का जो चेहरे पे दाग बन रहा था वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, तो हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि हम लोगों को हम जल्द से जल्द उससे निकाह कर लेंगे, और वो निकाह करने के लिए उसी के घर पे जाता है। तभी यहाँ पे वो रोशनी की माँ मिल जाती है और रोशनी की माँ को सब कुछ बताता है कि वो लड़का शादीशुदा है। और तभी वो कहती है कि ये सब हमें पता है और मुझे पता है कि अगर इसकी निकाह रोशनी के साथ हो जाएगा तो वो भी खुशी से रहेगी, और वो उसके पास पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा राज करेगा। तो वो अमन कहता है कि ये बात रोशनी को पता है क्या। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, रोशनी को सब कुछ पता है, और देख रोशनी कितनी ज़्यादा खुश है। ये बात सुनकर अमन का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसे वही लगता है कि वो लड़की वैसी ही है जैसे मेरी माँ के लाइफ में एक औरत आई थी और पैसे के लिए शादी की और मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। और वो यही सब सोच रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपनी गाड़ी में तब बैठा होता है और वो यही सोच रहा होता है, तभी इसकी दादी का फिर से फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे आज रोशनी का निकाह होने वाला है और मुझे लगता है कि ये निकाह मुझे ही करना होगा। और उसकी दादी कहती है कि देखो, ये तरीका सही नहीं है, कुछ और तरीका अपनाना होगा। और यहाँ पे जो अमन है वो सारी बातें अपनी दादी को बता देता है कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके एक बच्चे भी हैं। और ये बात सुनकर उसकी दादी भी पूरी शॉक्ड हो जाती है और वो अमन को कहती है कि तू ऐसे शादी मत करना। पर अमन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपनी दादी का फ़ोन रख देता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो अमन है वो रोशनी से निकाह करने वाला है। तो ये रहा एपिसोड नंबर 11 के बारे में। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।